हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी नौजवान भाइयों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड की लेटेस्ट वैकेंसी आ चुकी है जो कि सभी 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इससे जुड़ी सारी डिटेल्स को देखने वाले हैं। तो ये रही इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए अब हम इस वैकेंसी से जुड़ी सभी डिटेल को लाइन वाइज देखते हैं। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है वो फॉर नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक फॉर द 2022 जनवरी बैच है। और इसके लिए आपके एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं 2 जुलाई 2021 से लेकर 16 जुलाई 2021, मतलब 2 हफ्ते का ही आपको समय दिया गया है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो ये सिर्फ मेल सिटीजन्स के लिए है और यहाँ पर आप देख सकते हो पोस्ट में आपको जनरल ड्यूटी और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच एज वेल एज यांत्रिक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो फॉर नाविक जनरल ड्यूटी अगर आप 12th पास कैंडिडेट हैं विद मैथ्स और फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है उसमें अगर आप क्लास 10th पास है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं यांत्रिक के लिए अगर आप क्लास 10th पास हैं और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है तो आप इसके लिए बिल्कुल ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर यांत्रिक पोस्ट के लिए कौन कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस जो है आपके लिए एलिजिबल है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। पहले कॉलम में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी सभी ब्रांचेस को देख सकते हैं, वहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके बाद आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के कौन कौन से कोर्सेज एलिजिबल है वो यहाँ पर मेंशन है। एज लिमिट की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसमें जो है मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 22 ईयर्स होनी चाहिए, जिसके लिए क्रूशियल डेट आपकी रखी गई है 1 फरवरी 2000 से लेकर 31 जनवरी 2004 के बीच आपके जो है डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए फॉर नाविक जीडी एंड यांत्रिक। और नाविक डीप डोमेस्टिक ब्रांच की बात की जाए तो 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2004 के बीच में आपके जो है डेट ऑफ बर्थ होने चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इस बार काफी ज्यादा ही वैकेंसीज देखने को मिली है। नाविक जनरल ड्यूटी की आप टोटल यहाँ पर 260 वैकेंसी देख सकते हैं, वहीं नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की 50 वैकेंसी और यांत्रिक मैकेनिकल के 20, इलेक्ट्रिकल के 13 और इलेक्ट्रॉनिक्स की यहाँ पर 7 वैकेंसी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स 350 वैकेंसी यहाँ पर इस बार निकाली गई है। अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर को समझते हैं तो इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है टोटल 4 स्टेज का रहने वाला है और जब आप चारों ही स्टेज को क्लियर कर लोगे तो आपको जो है इंडियन कोस्ट गार्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जो सबसे पहला स्टेज आपका होने वाला है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन है। रिटन एग्जामिनेशन पे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपको सेक्शन 1 का पेपर देना है, पर अगर आप दूसरे किसी भी कोर्सेस नाविक जीडी या फिर यांत्रिक के कोर्सेज को अप्लाई करते हैं तो आपको सेक्शन 1+2 और उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए 1+3 ये आपके पेपर्स के कोड रखे गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इसमें पासिंग मार्क 30 रखे गए हैं। तो आपके सेक्शन 1 में कौन से एग्जामिनेशन आते हैं हम उसे एक बार नजर डालते हैं। तो सेक्शन 1 में आपके मैक्सिमम मार्क 60 रहेंगे, आपको 45 मिनट में इसे सॉल्व करना होगा। टोटल 60 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें मैथ्स के 20, साइंस के 10, इंग्लिश के 15, रीजनिंग के 10 और जीके के 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं और ये क्लास 10th के सिलेबस के बेस पे रहने वाले हैं। वहीं सेक्शन 2 जो होगा आपका जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 50 रहने वाले हैं और आपको आधे घंटे का समय मिलेगा इसके लिए, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के रहने वाले हैं, जिसमें आपके पासिंग मार्क्स 20 रखे गए हैं और ये आपके क्लास 12th के सिलेबस पर। वहीं जो आपको यांत्रिक के लिए पेपर होने वाले हैं उसमें भी आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आधे घंटे के टाइम में और ये आपका जो है पर्टिकुलर ब्रांच के वाइज आपको क्वेश्चंस ऑफर किए जाएंगे। अब इस स्टेज 1 के रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स पे कुछ मेरिट लिस्ट डिसाइड की जाएगी। उसके बाद जब आप स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं तो आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा जो कि आपका फिजिकल टेस्ट से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें आपको फिजिकल के इवेंट के तौर पर 1.6 किलोमीटर की रेस 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उसके बाद जो है आपको 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप्स लगाने होते हैं। जब आप वो भी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो आप इससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट जो है काफी सावधानी से अरेंज करिए क्योंकि इसमें किसी भी तरह का मिसमैच नहीं चलेगा। उसके बाद आपका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होते हैं जिसमें आपका बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। जब आप स्टेज 2 भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका स्टेज 3 रहता है जिसमें आपको ऑल इंडिया एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उसके बाद जितने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहती हैं उतने कैंडिडेट्स को बुलाकर उनका जो है फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है जो कि आपका स्टेज 3 है। यहाँ पर भी आपका पहला स्टेज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। उसके बाद फाइनल मेडिकल आपका INS चिल्का में होता है और अदर डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होता है। और जो आपका स्टेज 4 रखा गया है वो जो भी स्टेज 1, 2, 3 क्लियर कर लेता है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आकर जो है इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्विस के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन पे ध्यान देते हैं तो 2 जुलाई से आप 16 जुलाई के बीच में indiancoastguard.cdac.in ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप जो है लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करते वक्त आपको जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उन्हें स्कैन करके अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर आप इस PDF को वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं। अगर नहीं है तो अभी भी वक्त है, आप इससे पहले
सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर सकते हैं ताकि फॉर्म के वक्त आपको कोई भी दिक्कतें ना आए। इस एग्जामिनेशन की फीस की बात करते हैं तो टोटल 250 रुपीज आपके एग्जाम फॉर्म के फीस रखी गई है, पर एससी और एसटी कैंडिडेट को कोई भी फी नहीं पे करनी होगी यहाँ पर। इसके एग्जाम सिटी की बात की जाते हैं तो कैंडिडेट्स को जो है चॉइस मिलता है, तो कैंडिडेट्स को फर्स्ट 30 किलोमीटर के बीच में ही उनका एग्जाम सेंटर अलॉट करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर हम टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो नाविक जीडी के लिए आप देख सकते हैं स्टेज 1 हो सकता है आपका सितंबर 2021 में, वहीं स्टेज 2 आपके अक्टूबर 2021 में हो सकता है, और उसके बाद स्टेज 3 और 4 फरवरी 2022 तक होने की संभावना है। अब यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके 10th पॉइंट पे चलते हैं, जो कि आपके मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो आपको जो है हाइट कम से कम आपकी 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए जनरली अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स जो है SC ST कैंडिडेट्स हैं, उन्हें उनके ट्रैवल का एक्सपेंसेस भी मिलता है फॉर देयर एग्जामिनेशन। और इसकी सैलरी की बात की जाए फ्रेंड्स, तो तीनों ही कोर्सेस में आप देख सकते हैं फॉर नाविक 21,700 का आपका बेसिक पे रखा गया है, साथ ही साथ अलावेंसेस, तो सभी अलावेंसेस को जोड़ के आपकी फर्स्ट सैलरी जो रहेगी वो 40,000 से अधिक रहने वाली है यहाँ पर, और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी भी वक्त है, आप सभी डॉक्यूमेंट्स अरेंज करिए और जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन आते हैं आपके, आप इसके लिए अप्लाई करिए। और अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।